हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, शिक्षक अधिगम के जो शिक्षण अधिगम के जितने भी इनोवेशन हुए हैं, नवाचार हुए हैं शिक्षा के अंदर, वो सारे के सारे एक ही पीडीएफ में इसमें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक इसी सेशन में। क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको इंक्लूड किया है और उनके सामने उनके सीधे ही आंसर डाल के रखे हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, क्या है? शिक्षा दर्शन की जो शुरुआत हुई थी, शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम चला था, स्पेशली जो पैंडेमिक जो टाइम आया था, कोरोना काल का जो टाइम आया था, उसके अंदर जो शिक्षा दर्शन की शुरुआत हुई थी, वो 1 जून 2020 को, और वो भी डीडी जो राजस्थान चैनल है, उसके ऊपर इसकी जो कार्यक्रम जो था ना, वो दिखाया गया था। तो याद रखना इसकी तारीख क्या है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की 1 जून 2020। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी है, वो है RSCERT, यानी कि जो उदयपुर के अंदर जो संस्था है, ठीक है? RSCERT जो है, वो एक नोडल एजेंसी है, वही यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है, वो डिसाइड करती है और उसको जो कंडक्ट करवाने का काम है, वो शिक्षा विभाग करता है। और एक होता है यूनिसेफ जो है, वो इसको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। ये ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी वो क्या है? RSCRT जो उदयपुर है, ये एक शिक्षा की जो अपनी एजेंसी है, ये वाली। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की जो संस्था है, वो कौन-सी है? कार्यक्रम निर्माण की संस्था है, तो वो डाइट है। डाइट जो होती है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है डाइट, तो वो संस्था जो है, वो क्या करती है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को कार्यक्रम निर्माण करती है वो सारे के सारे। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किस कक्षा वर्ग के लिए संचालित है? तो शिक्षा दर्शन कक्षा 1 से 12 तक संचालित है, ये ध्यान रखना। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का आदर्श वाक्य, तो देखो यहाँ देखो शब्द से आपको आइडिया लगाना है। किस वर्ड से? देखो शब्द से। तो बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ये आदर्श वाक्य इसका ध्यान रखना। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या था इसका? कोविड जो हुआ था, उसमें बच्चों को टीवी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना। हर प्रकार के उसमें कार्यक्रम चलाए गए थे बच्चों के लिए। तो वो सारे के सारे जो थे, वो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का वो मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों को घर बैठे क्या मिले? एजुकेशन मिले। शिक्षा शिक्षा द दर्शन है, उस कार्यक्रम का प्रसारण कब किया जाता है? तो प्रतिदिन सोमवार से शनिवार, ये ध्यान रखना। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में कुल कितने समय का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है? तो 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 195 मिनट जो है, वो उसका प्रसारित किया जाएगा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कितने स्लॉट में प्रसारित किया जाता है? 2 स्लॉट के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको शिक्षा दर्शन से रिलेटेड जितने भी हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की द्वितीय स्लॉट का समय। तो शिक्षा दर्शन का जो कार्यक्रम था, वो द्वितीय जो स्लॉट होता है, वो 3 बजे से और 4:15 तक होता है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रथम स्लॉट किस कक्षा वर्ग के लिए है? तो प्रथम स्लॉट है वो कक्षा 9 से 12 के लिए, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, कक्षा 9 से 12 वाला, उसके लिए प्रथम स्लॉट है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का जो द्वितीय स्लॉट है, वो कक्षा 1 से 8, यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उन बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 8 वाले जो बच्चे हैं, प्रारंभिक शिक्षा वाले, उनके लिए है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रथम स्लॉट कुल कितने समय तक प्रदर्शित किया जाता है? तो 120, यानी कि 2 घंटे है, वो दिखाया जाता है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का द्वितीय स्लॉट कुल कितने समय तक प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि कितने समय तक उसको टेलीकास्ट प्रसारित किया जाता है? तो 75 मिनट हो गया। शिक्षा वाणी, शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 11 मई 2020 को हुई। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत किस चैनल पे हुई? तो शिक्षा वाणी, यानी कि जो शिक्षा दर्शन आए, तो वो टेलीविज़न का आपको चैनल बता दिया। और यहाँ शिक्षा वाणी, यानी कि जो रेडियो का जो चैनल है, AIR, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, क्या है? AIR अगर दे तो वो आपको लिखना है, या फिर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दे तो वो आपको शो करना है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का आदर्श वाक्य, तो इस शिक्षा वाणी का क्या है? बच्चों कान कान लगाना, तो कान सुनना, सुनने से रिलेटेड है। तो क्या कहोगे? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, ये इसका आदर्श वाक्य है, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के कितने केंद्रों पर? तो 25 के अंदर, ये ध्यान रखना, 25 जो केंद्र हैं, उनके ऊपर इसका टेलीकास्ट किया जाता है।
शिक्षा वाणी कार्यक्रम की जो सहयोगी संस्थाएं हैं वो डाइट है, यूनिसेफ है, प्रसार भारती है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की ये ध्यान रखना, ये 3 जो संस्था हैं वो शिक्षा वाणी कार्यक्रम को क्या करती हैं, कंडक्ट करवाती हैं। यूनिसेफ के अंदर तो जो अपने जो वित्तीय जो रिलेटेड है ना, उससे वो मतलब आपको फाइनेंशियली हेल्प करती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है वो किस कक्षा वर्ग के लिए प्रसारित किया गया है, तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से 12 तक के लिए। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तहत किस वर्ग के लिए मीना की कहानियां, मीना और राजू की जो कहानी है ना, वो कक्षा 1 व 2, जिसमें देखो वो तोता आता है, वो छोटी सी एक लड़की होती है, तो कहानियां सुनाई जाती है, वो कक्षा 1 व 2 के लिए। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण का समय क्या होता है, 11 बजे से लेके 11:55 तक का जो टाइम होता है वो शिक्षा वाणी कार्यक्रम का होता है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम कुल कितने समय तक प्रसारित किया गया, 55 मिनट तक। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण कब किया जाता है, तो सोमवार से शनिवार। अब आता है आपका स्माइल कार्यक्रम, तो ये ध्यान रखना, स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को हुई थी। स्माइल का पूर्ण रूप क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्माइल का पूर्ण रूप आपको याद करके रखना है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइल का पूरा नाम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। स्माइल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है, यानी कि किसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा केवल सरकारी विद्यालयों में। स्माइल का काम क्या था, केवल सरकारी जो विद्यालय थे उनमें स्माइल प्रोग्राम चला था, जिसके जरिए बच्चों को घर बैठे उनको एजुकेशन मिलती थी। स्माइल कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या है, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। यानी कि स्माइल कार्यक्रम का आदर्श वाक्य भी आपको ध्यान रखना है, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, ये इसका कार्यक्रम की आदर्श वाक्य है। स्माइल कार्यक्रम के तहत सामग्री किसके माध्यम से प्रसारित की गई, तो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। एक व्हाट्सएप ग्रुप टीचर के लिए, दूसरा अभिभावक के लिए, ठीक है। तो ये 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनते थे और उनके द्वारा बच्चों को एजुकेशन की जो भी सामग्री होती थी वो भेजी जाती थी, और उन बच्चों से क्या लिया जाता था वापस, कई बार जो क्विज वगैरह हैं वो कंडक्ट करवाई जाती थी, और उनके पास में से जो भी टीचिंग मटेरियल जो था रिटन में वो भी कई बार लिया जाता था। तो ये वाला सारा का सारा जो है वो 2 ग्रुप में और व्हाट्सएप के थ्रू होता था। नेक्स्ट आता है आपका, स्माइल कार्यक्रम किस कक्षा वर्ग के लिए संचालित किया गया, तो स्माइल कार्यक्रम जो है वो किसके लिए, कक्षा 1 से 12 तक के लिए। स्माइल वाला कार्यक्रम जो है वो सब बच्चों के लिए था। स्माइल कार्यक्रम के तहत बच्चों को प्रतिदिन सामग्री कितने बजे उपलब्ध कराई गई, तो प्रातः 9 बजे से ही उनको उपलब्ध करवाई जाती थी। स्माइल कार्यक्रम में कक्षा वर्ग पर कितने स्तर थे, 4 स्तर थे, कक्षा 1 व 2, 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 12, 3 थे, ये ध्यान रखना, 9 से 12। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्माइल 2.0, यानी कि पहला तो कौन सा था 1.0, अब ये क्या है 2.0, ये 2 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुआ था। स्माइल 2.0 कार्यक्रम के तहत विशेष कार्य रहा, तो विशेष कार्य क्या था भाई, उनको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करना। स्माइल 2.0 कार्यक्रम के तहत 1 से 5 तक प्रति सप्ताह गृह कार्य, तो प्रति सप्ताह गृह कार्य सोमवार को, 1 से 5 तक सोमवार को, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 से 8 तक सोमवार और बुधवार। वापस देखो इसको, सोमवार और बुधवार को होमवर्क दिया जाता था, यानी कि उनसे प्रति सप्ताह होमवर्क का कार्य गृह कार्य दिया जाता था। वो कौन सा, 6 से 8 वालों को, 1 से 5 वालों को सिर्फ सोमवार को, ये थोड़ा ध्यान रखना, वो भी कौन सा 2.0। आगे है, स्माइल 3.0 कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, 21 जून 2021 को 3.0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। स्माइल 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत
किस कार्यक्रम की तर्ज पर हुई? आओ घर में सीखे। किससे हुई? आओ घर में सीखें। और स्माइल 3.0 कार्यक्रम की शुरुआत किस तर्ज पर हुई? आओ घर में सीखे 2.0। तो ये थोड़ा सा देख लेना वैसे, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब आता है आपका हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ। तो हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ 2 मई 2020 से रेडियो पर किया गया। हवा महल कार्यक्रम किस संस्था द्वारा? तो वही उदयपुर वाली अपनी संस्था है, RSCERT वाली जो संस्था है ना, वो वही क्या करवाती थी, उसको पूरा हैंडल करती थी। हवा महल कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या था? कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये जो है ना आदर्श वाक्य सारे के सारे, इन सबको अच्छे से तैयार करके रखना है। हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण केवल शनिवार को ही होता था। हवा महल कार्यक्रम किस स्तर के बच्चों के लिए था? तो हवा महल केवल प्रारंभिक कक्षा यानी कि कक्षा 8 तक, 1 से लेके 8 तक। हवा महल कार्यक्रम का उद्देश्य रोचक कहानियों के माध्यम से अधिगम व छात्रों का लर्निंग गैप दूर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा महल कार्यक्रम में कुल कितने क्रियाकलाप प्रसारित किए जाते थे? तो 5 क्रियाकलाप। हवा महल कार्यक्रम में पहला क्रियाकलाप किस टाइटल से प्रसारित किया जाता था? आज की कहानी। टाइटल क्या था? आज की कहानी। हवा महल कार्यक्रम का अंतिम क्रियाकलाप किस टाइटल से? तो शिक्षक। ये देखिए इसके अंदर शिक्षक कोना, ये इनका टाइटल जो था, ठीक है ना, शिक्षक कोना। हवा महल कार्यक्रम के सभी 5 क्रियाकलापों के नाम बताइए। तो देखो आपको एक थोड़ा सा ट्रिक दे रखी है, नीता बधी कोनी। क्या हो गया? नीता बधी कोनी, नीता। तो यहाँ पे नी, कहानी, नी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या आ गया? यहाँ पे आपकी ता से कविता, तो नी कहानी, ता से कविता। फिर क्या आ गया? बै से किताब, धी से गतिविधि, ठीक है ना, और कोनी से शिक्षक कोना, ठीक है। ये ट्रिक है थोड़ा सा, इससे इस ट्रिक से आपको क्या करना है, याद करना है। आगे देखिए दीक्षा। अब आगे क्या आता है आपका? दीक्षा आती है। तो दीक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 5 सितंबर 2017 को दीक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। दीक्षा है क्या वैसे? ये मैं जो मेरा सेशन है पहले वाला उसमें देखना अच्छे से, इनको दीक्षा के बारे में सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये फुल फॉर्म भी याद रखना। दीक्षा एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी कि जो पोर्टल है वो दीक्षा है, जिसके अंदर ट्रेनिंग वगैरह होती हैं और शिक्षक जो है स्टूडेंट्स के लिए शैक्षणिक सामग्री हैं। दीक्षा कार्यक्रम है केंद्र सरकार की पहल है ये। दीक्षा कार्यक्रम की नोडल एजेंसी NCERT दिल्ली है। दीक्षा कार्यक्रम का निर्माण शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार करता है। दीक्षा कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आदर्श वाक्य ध्यान रखना, हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा कार्यक्रम पर कितनी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है? 36 भाषाओं में। आप देखोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीक्षा कार्यक्रम के अंदर जो भाषाएं हैं ना, हर भाषा में आपको जितनी भी सामग्री है एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी मिलेगी, लेकिन उसमें 36 भाषाओं में मिलेगी। अलग अलग भाषा आप चूज कर सकते हो। ई विद्या कार्यक्रम का संबंध दीक्षा पोर्टल पे, NCERT द्वारा दीक्षा पर चलाया जाने वाला चैनल है दीक्षा पोर्टल, तो उस पर ई विद्या कार्यक्रम है। मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया की अवधारणा पर विकसित कार्यक्रम है कौन सा? दीक्षा है। ठीक है दोस्तों, आगे फिर आता है आपका SIQE। SIQE का पूर्ण नाम क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। बहुत अच्छी है ये SIQE जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। SIQE कार्यक्रम का संबंध किस कक्षा वर्ग से है? प्रारंभिक कक्षा, कक्षा 1 से
5। SIQE जो है वो 1 से 5 के लिए चला था। SIQE कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा तक के विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर का उन्नयन करना। ठीक है। SIQE कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भागीदारी जो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं वो? अपना एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, बीकानेर डिपार्टमेंट है एक, तो वो है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, वो है। और RSCRT जो हमारा उदयपुर है वो है। 3 संस्थाएं हैं वो इसकी में भागीदार यानी कि इन्वॉल्व हैं। उनकी निर्देशन के अंदर ही SIQE जो है वो कंडक्ट होता है। SIQE कार्यक्रम का संचालन राजस्थान में कब से किया गया? 2015-16 से और अप्रैल 2015 से। SIQE कार्यक्रम का आदर्श वाक्य है, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ये इसका आदर्श वाक्य था। SIQE कार्यक्रम की नोडल एजेंसी संचालन है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। SIQE कार्यक्रम में कितनी गतिविधियां शामिल हैं? 3 है। CCP यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी। उसके बाद में ABL, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उसके बाद में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये इसकी 3 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके आधार पे ही ये क्या करता है, कार्यक्रम जो है वो संचालन किया जाता है। SIQE कार्यक्रम के समस्त अकादमिक कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? RSCERT उदयपुर के द्वारा। SIQE कार्यक्रम के समस्त शैक्षणिक कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो अपना बीकानेर है उसके द्वारा इन शैक्षणिक कार्यों का संचालन करवाया जाता है। ओके डियर, इस तरह से हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने एक ही क्लास में इंक्लूड किया है। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।